वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमने लास्ट की वीडियो में 4.3 के क्वेश्चन 1 से लेकर हमने 6 तक एंड कर दिया, मींस खत्म कर दिया। तो आज की वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म। तो प्लीज वीडियो को एंड तक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? यामिनी एंड फातिमा, यानी यामिनी और फातिमा क्या है? दो स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, मतलब क्लास 9 के दो स्टूडेंट है, ठीक है, और किसी स्कूल में। टुगेदर कंट्रीब्यूट, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, विच मीन दोनों ने मिला के कई पैसे दिए, दान दिए। कंट्रीब्यूट करना मीन दान दिया, 100 रुपीज का दान दिया टू द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर ने कोई रिलीफ फंड निकाला होगा, मतलब कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आई होगी, कोई नेचुरल डिजास्टर आई होगी, तो इसको रिगार्डिंग फंड, मतलब फंड रेज करने का उन्होंने वो किया था। तो उसी में क्या था, स्कूल के बच्चों ने यामिनी और फातिमा ने क्या करे थे, 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करे थे दोनों ने मिलकर टुवर्ड रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। बताया ना, कोई नेचुरल डिजास्टर आया होता तो उसमें लोग फंस जाते हैं, तो उनकी हेल्प के लिए एक रिलीफ फंड वो अनाउंस होता है। इसमें सबको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना होता है अपने मन से, कोई इसमें फोर्स नहीं करता, अपने मन से, ठीक है। तो कह रहे राइट अ लीनियर इक्वेशन लिख रहे हैं जो इस डाटा को सेटिस्फाई करे। तो इसमें हम देखते हैं, तो जो यामिनी ने पैसे दिए, जितने कंट्रीब्यूट करे हमें नहीं पता, ये फातिमा ने कितने दिए हमें नहीं पता। क्या पता यामिनी ने 60 दिए, उसने 40 दिए हो, क्या पता इसने 30 दिए, उसने 70 दिए हो, क्या पता इसने 90 दिए, उसने 10 ही दिए हो, तो हमें नहीं पता, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कोई एक ऐसी लीनियर इक्वेशन बनाओ जो इस डाटा को सेटिस्फाई करे। तो हम क्या करेंगे इसमें कि जो यामिनी ने कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा, लेट यामिनीज कंट्रीब्यूशन, जो यामिनी का कंट्रीब्यूशन है उसको हम ले लेंगे x मान लेंगे, ठीक है। और ऐसे ही लेट दूसरी कौन है, फातिमा, लेट्स फातिमास कंट्रीब्यूशन। तो फातिमा का कंट्रीब्यूशन कितना है, उसको हम क्या मान लेंगे, y, ठीक है, क्योंकि इसमें लीनियर इक्वेशन में बात हो रही है। तो टू वेरिएबल्स का चैप्टर, 2 वेरिएबल्स लेके काम करेंगे। तो यामिनी के कंट्रीब्यूशन को x और फातिमा के कंट्रीब्यूशन को y। और फिर क्या कह रहा है, दोनों ने मिलकर दिए ना, तो बीच में जो यामिनी का कंट्रीब्यूशन है और प्लस जो फातिमा का कंट्रीब्यूशन है वो मिला के कितना बनाता है, 100 बनाता है। तो यही कह रहा है, ये जो इक्वेशन अब ये बन गई, एक तो ये इस डाटा को सेटिस्फाई करे, उसके बाद हमें इसका क्या करना है, ग्राफ भी बना के दिखाना है। तो आइए इसको रफ करके ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो गाइज वो सॉल्व करने के बाद हमारी एक इक्वेशन ये आई थी कि जो यामिनी का कंट्रीब्यूशन प्लस वो फातिमा का कंट्रीब्यूशन कितना था, 100। अब हमें इसे ग्राफ पे शो करना है। फिर से वही सिस्टम आया, बॉक्स बनाना है आपको, x y। तो इसमें पहले वाली इक्वेशन में x 0 रखो, यहाँ पे 0 रखोगे ये 0 हो जाएगा, तो y कितना मिलेगा, 100, ठीक है। तो अगर हमने x 0 रखा तो y कितना मिला हमें, 100। और सेकंड टाइम में क्या करना है, y 0 रखना है, y 0 रखा तो ये तो हो गया खत्म। तो x की वैल्यू क्या है, 100, हमने y 0 रखा तो x हमें 100 मिला। अब इसका ग्राफ बनाना है। अब आप सोचोगे 100 नंबर कहाँ बनाएंगे, 1 से लेकर 100 तक इतना लेंथी, तो आपको करना कुछ नहीं है, आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ऐसे ग्राफ की, कुछ भी उसमें जो आप पहले क्या करते थे, 1 1 का गैप लेते थे ना, 1 1, तो आप इस बार क्या करना, 10 10 का गैप ले लेना, 10 20 30 40 50 60 70, इसको मिटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 70 80 90 ये 100। तो ऐसे यहाँ पे 10 20, बस आपको करना ये होता है कि आप जितना स्टार्टिंग में गैप ले रहे हो आप उतने ही गैप ले लेके चलो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने 5 का गैप ले लिया, फिर 10 का ले रहे हो, फिर 12 का ले रहे हो, ऐसा नहीं है, इक्वल गैप लेना है, ठीक है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ऑलमोस्ट। तो माइनस का साइड हमें कुछ काम नहीं, तो माइनस में हम 2 3 ऐसे ही बना लेंगे, -10 यहाँ पे 0 -20 -30, ये हो गया हमारा x डैश y डैश। डाटा कहाँ से आ गया इसमें, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें पहला क्या था, x 0 और y 100, विच मीन जो ये x और y दोनों का 0 होता है, x 0 और y 100, ये रहा पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या था, 0,100। इसको लिखते कैसे, इस वाले को लिखोगे आप 0,100, और जो सेकंड वाला है इसको लिखोगे 100,0, क्योंकि जो x है, x पहले आता है, इसमें x 100 है, फिर y 0 है, और सेकंड क्या है, x 100 x एक्सिस पे 100 ये रहा, और y 0, तो x और y 0 यहीं पे रह जाएगा। फिर आप स्केल की हेल्प से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दोगे, आप मैच कर दोगे। तो ये बन गया हमारा इस इक्वेशन का ग्राफ। तो गाइस क्वेश्चन बहुत ही ईजी था।
तो कर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इन कंट्रीज, मतलब कुछ कंट्रीज में, जैसे यूएसए हो गया, जो कनाडा हो गया, जो आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो बाहर की कंट्रीज है उसमें यूएसए हो गया, कनाडा, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वहां का जो टेम्परेचर का जो मेजरमेंट का जो यूनिट है ना वो है फ़ारेनहाइट, ठीक है। वेयरएज इन इंडिया, वेयरएज इन कंट्री लाइक इंडिया, जैसे इंडिया को ले ले, इंडिया में टेम्परेचर क्या होता है सेल्सियस में नापा जाता है कि इतने डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और बाकी कंट्रीज में जैसे यूएस और कनाडा में फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, ठीक है। इट इज द मेजर्ड इन सेल्सियस, हियर इज अ लीनियर इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है जिससे क्या होगा डेट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट को ना सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये लीनियर इक्वेशन है। इसे हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला जो सेकंड पार्ट है इस वाले क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस में सेल्सियस दिया हुआ है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा, तो फ़ारेनहाइट में पूछा तो एफ हमें निकालना है, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए 9/5 दे रखा है, इनटू में यहाँ पे सेल्सियस की जगह कितना रखा है 30 और प्लस में 32, तो आपको दिख रहा है ये 5 से कटता हुआ, 5 × 5 ये 6 पे चला गया, अभी मल्टीप्लाई करके 9 6 जा 54 और प्लस में ऑलरेडी कितना है 32, तो आप इसको जब ऐड करोगे कितना बन गया 86 फ़ारेनहाइट। ये है इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। करना कुछ नहीं था, सेल्सियस में दिया हुआ था, सेल्सियस की जगह पर 30 रखना था, फ़ारेनहाइट में हमें टेम्परेचर निकालना था। अगला क्या पूछ रहा है, इफ द टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट, 95 फ़ारेनहाइट आपके बार एफ गिवन है आपको, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो सेल्सियस में क्या होगा, आपकी बार हमें सेल्सियस निकालना है, ये गिवन है, तो फ़ारेनहाइट की जगह लिखना है आपको 95 इज इक्वल टू 9/5 एज इट इज, सेल्सियस भी हमें गिवन नहीं, सी में निकालना है हमें, और ये 32, तो 32 जो प्लस का है वो इधर आके क्या हो जाएगा, पहले माइनस हो जाएगा, तो 32 इसमें से लेस कर देंगे, 95 में से 32 लेस हो जाएगा, कितना बच गया ये, कितना बच गया ये, 5 में 3 2 है 3 6 63, और इधर क्या है 9/5 सेल्सियस, ठीक है, जो सी है। अब हमें सी निकालना है, सी निकालना है, और इधर क्या है 63 है। अब ये जो 9/5 है ये इधर आएगा, यहाँ इधर इस साइड आएगा, तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ये डिवाइड में है, ये यहाँ पे किसका, यहाँ पे डिवाइड में 5, तो ये डिवाइड से कहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। और जो 9 है वो सी के क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये 9 कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में, ठीक है। आपको समझ आया क्या हुआ, ये जो 5 यहाँ डिवाइड में, ये जब इक्वल के इधर आता है साइन चेंज होता है, मतलब ये डिवाइड में यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 9 आपको दिख रहा है ना सी के मल्टीप्लाई में है, तो ये यहाँ पे क्या आ गया डिवाइड में, यहाँ पे हमें सी मिल जाएगा। सी कैसे मिल जाएगा, 9 की टेबल में काट देंगे 7 से, 9 7 जो 63 होता है, और 7 की 5 से मल्टीप्लाई 35 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ गया हमारा सेल्सियस में टेम्परेचर। अब की बात देखो, फर्स्ट वाले पार्ट में हमें सेल्सियस में गिवन था, फ़ारेनहाइट में निकालना था, एफ हमें एज इट इज रखना था, सी की जगह पे सी ये दिया हुआ था, सेल्सियस में टेम्परेचर रख दिया। अगले क्वेश्चन में क्या था, इफ द टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखा था, ठीक है, फ़ारेनहाइट, तो एफ की जगह पे हमने यहाँ पे 95 पुट करा, सी निकालना था, सब मटेरियल इधर भेजा, सी को छोड़ के, तो सी की वैल्यू आ गई यहाँ पे 35। अब करते हैं इसका जो बाकी के पार्ट्स रहेंगे उसको भी कर लेते हैं। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, विच मीन जो आपका सेल्सियस में सी जो वो जो था ना हमारा एफ इज इक्वल टू ये था, ये सॉरी 9/5 सी प्लस 32, तो कह रहा है अगर हम सी की जगह पे यहाँ 0 पुट करें तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो ये एफ कितना आएगा, एंड दूसरा कंडीशन दूसरा भी दे रखा है, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री, विच 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर हम एफ 0 कर दे तो सी कितना आएगा, दोनों ही निकाल लेते हैं, एक बार सी 0 रख लेते हैं, पहले क्या करेंगे सी 0 रख लेंगे, सी 0 रखेंगे तो कितना मिलेगा, एफ इज इक्वल टू 9/5, ये तो 0 हो गया, प्लस 32, 0 इंटू एनीथिंग, ये तो 0 बन गया, बच क्या गया सिर्फ 32, ठीक है। तो अगर हमने सी 0 रखा तो हमें एफ कितना मिला 32, ठीक है। अगर आप एफ 0 रखेंगे, यहाँ पे एफ 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको 9/5 सी प्लस 32, तो 32 इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का 32, और इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या है 9/5 इंटू सी। अब ये 5 जो है यहाँ पे क्या है, इसके यहाँ पे डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा, ये -32 क्या हो जाएगा, इधर 5 इसके मल्टीप्लाई में, और इधर क्या चल रहा है ऑलरेडी 9 सी, अब हमें सी की चाहिए ना वैल्यू, तो -32 इंटू 5 और 9 को इधर लाके इसके डिवाइड में पटक देंगे, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में पटक देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो 5 2 10, 5 3 15 और 1 माइनस का 160/9, ये हो जाएगा फ़ारेनहाइट में, सॉरी सेल्सियस में, क्योंकि सेल्सियस में से निकाला ना डिग्री सेल्सियस, तो ये सेल्सियस में। तो इसका फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है,
इफ देयर इज एनी टेम्परेचर, कह रहा है कोई ऐसा टेम्परेचर की कोई नंबर है कि मतलब 30 डिग्री 40 डिग्री -10 -20 कोई ऐसा नंबर है जहां पे न्यूमेरिकली देखा जाए तो जो फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में जो टेम्परेचर हो वो सेम हो, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हो वो सेम हो किसके, सेल्सियस के, विच मीन जो एफ हो सी के इक्वल हो। तो हमें इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन देखिए देखो यार, एफ इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, तो ये एफ इज इक्वल टू सी है ना, इसको इक्वेशन ये देंगे, इसको इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। पुट एफ इज इक्वल टू सी इन इक्वेशन फर्स्ट, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे सी रख देंगे, सी इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, ठीक है। अब क्या करना है 32, अब ये सी हो गया, ठीक है। हमें सी वाले एक साइड कर लेना है, ये 32 एज इट इज रहेगा, सी ऑलरेडी यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाए, क्या बन जाएगा 9c बाई, सॉरी माइनस में आएगा 9c/5, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, क्योंकि गाइस इसके पीछे सी है, ये भी सी है, तो सी वाले एक साइड, और ये यहाँ पे ऑलरेडी क्या बचा हुआ है 32। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, नीचे इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 5, इसको करेंगे 5c माइनस 9c 32। अभी 5 इसके डिवाइड में, ये चला जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे 5, तो कितना हो गया 160 आ गया। अब आप इसको यहाँ पे से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, ये जो प्लस है ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 5 गया, कितना हो गया 4, लेकिन माइनस का 4 माइनस का 4c 160, तो c की वैल्यू क्या आ गई 160 अपॉन माइनस यहाँ पे लग जाएगा 40, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 के टेबल में 16 कितने पे आता 4 पे, तो ये -40 डिग्री, -40 डिग्री, ठीक है। तो -40 डिग्री ऐसा मेजरमेंट है जिसमें क्या होगा, जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों में टेम्परेचर क्या होगा सेम होगा। तो गाइस इसका एक जो फर्स्ट पार्ट रहता है उसको भी हम देख लेते हैं, उसको भी खत्म करते हैं, है ना। तो गाइस इसका जो एक पार्ट रहता है, फर्स्ट वाला पार्ट रहता है, हमने नहीं करा था, तो उसको भी हम कर लेते हैं, क्योंकि वो स्पेस ज़्यादा, उसमें ज़्यादा स्पेस लगता है, तो हमने उसको नहीं करा था। तो पहले इसमें क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ बनाना है इस लीनियर, ये एक लीनियर इक्वेशन है एक तरह से। यहाँ पे आप क्या कह रहा है, यूजिंग सेल्सियस, सेल्सियस को क्या मानना है, ये मान लेंगे x है और ये क्या है y है, तो कह रहे हैं इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना गाइस, फिर से वही बात आ गई ग्राफ बनाने वाली। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक बार वही वाला सीन लगाओगे, अगर यहाँ पे देखा है जो सेल्सियस है, सी को इसने क्या मान रखा है x एक्सिस, विच मीन जो सी है वो x है, और जो f है फ़ारेनहाइट उसको मान रखा है y एक्सिस, मतलब जो f है वो y है। तो आप फिर से यहाँ पे क्या करोगे, एक बार जो सेल्सियस है तो c की जगह पे 0 रखोगे, विच मीन x की जगह पे 0 रखोगे, तो f कितना मिलेगा, निकाल लेते हैं यहाँ पे 9/5, यहाँ पे 0 रखा गया, प्लस में 32, तो 0 इंटू एनीथिंग, ये तो 0 हो गया, तो f कितना मिला हमें 32, ठीक है। एक मिनट रुक जाए यार। तो एक कंडीशन तो ये होगी, इसमें हमने सेल्सियस की जगह पे 0 रखा और f हमें 32 मिला। एक बार हम क्या करेंगे, f की जगह पे 0 रख लेंगे, f की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें 9/5। चलो f की जगह पे यहाँ पे हम कुछ ऐसा नंबर रखते हैं, चलो c की जगह पे रखते हैं, यहाँ पे c की जगह पे हम 10 रख लेते हैं, तो f कितना मिलेगा 9/5। 10 हमने इसलिए रखा क्योंकि 5 से इजीली कैंसिल हो जाएगा, 32, 5 से कैंसिल हो गया 2 पे, तो कितना होगा 9 2 जा 18 प्लस 32, कितना हो गया ये आया हमारा 50, तो f कितना आया 50 आया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे c की जगह पे ऐसे नंबर रखने जो इससे यहाँ पे 5 से इजीली कैंसिल हो सके, ताकि आपको आसानी से वो नंबर मिल सके। तो आप करोगे क्या है, यहाँ पे ग्राफ बनाने को बोला है, 50 और 32 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि जब हमने c की जगह पे 10 पुट करा तो हमें f मिला 50, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट लेके हम इसमें ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इसमें 10-10 का गैप दिख रहा है ना, हम 10-10 का गैप लेके करेंगे। तो यहाँ पे 10 20 30 40 50 ये x होता है, यहाँ पे भी 10 20 30 40 50, माइनस का उतना ज़्यादा कोई रोल नहीं है, -10 -20 -30, 10-10 का गैप ले रहे हैं ना इस वजह से, -10 -20 -30। तो पहला ये y डैश हो गया, सॉरी x डैश हो गया ये, और ये y हो गया। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पहला अगर हमने C0 लिया तो इसमें क्या कहा था, सेल्सियस जो है, ये जो C है इसको यहाँ पे C लिख दो, ये C और ये C डैश, जो सेल्सियस है वो हमारी x एक्सिस है और जो फ़ारेनहाइट है वो हमारी f एक्सिस है, ठीक है। f एक्सिस है मतलब y एक्सिस है, ठीक है, ये f यहाँ पे f और ये f डैश। तो कह रहे हैं जब हमने C0 लिया, विच मीन यहाँ पे C0 लिया, तो f कितना है 32 मीन्स ये यहाँ पे 35 कुछ होगा इन दोनों के बीच में, 35 से जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कहीं यहाँ पे ये पॉइंट होगा, क्या होगा 0,32। सेकंड पॉइंट क्या है, C10 है, C10 ये रहा C10 है, और f कितना है, f क्या है 50, यहाँ पे ये पॉइंट
बस आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। आप 2 या 3 मैक्सिमम कितने पॉइंट्स निकाल सकते हो। फिर आप इनको क्या करना है, इसको स्ट्रेट लाइन स्केल की हेल्प से इसको ऐसे मैच कर देना है। मैच करते साथ ही आपका ग्राफ यहाँ बन के तैयार है। तो बस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में यही करना। तो आई होप सो आपको ये सब कुछ इजीली समझ आया और आपने वीडियो एंड तक वॉच की हो और आपको समझ भी आया है अच्छे से। तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।